हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपने किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? लास्ट वीडियो के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, हम क्या करने वाले हैं? उसकी एप्लीकेशन। आज एक एप्लीकेशन कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे एक एप्लीकेशन। ठीक है, जो बेटा पोटेंशियोमीटर पढ़ा था उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम क्या पढ़ेंगे? हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल। हमारे पास क्या दे दिए? दो सेल दे दिए और हमें क्या करना है? उनके EMF को कंपेयर करना है। एक का EMF कितना है? E1, दूसरे का कितना है? E2 है। ध्यान से सुना बेटा बात, ठीक है। अब बेटा अगर आपको पोटेंशियोमीटर ध्यान हो तो उसके अंदर हमने एक वुडन बोर्ड लिया था, उसके ऊपर 5 मीटर लंबी ये वायर कंसीडर की थी, ठीक है। और मेन फंडा किसका था? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का था। इस 5 मीटर की बजाय मैं सिंपल सा इस 5 मीटर को क्या मान रहा हूँ? मैं सिंपल इसको 5 मीटर मानने लग रहा हूँ। क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? एक वायर आ गई 5 मीटर लेंथ की। अब इसका कनेक्शन कैसे किया था बेटा? एक ऊपर टर्मिनल पॉजिटिव से, नीचे वाला नेगेटिव से सोर्स लगा रखा था यहाँ। क्लियर है बात, ठीक है, समझ आती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ हमें क्या याद रखना है कि हमने ये 5 मीटर कंप्लीट कर ली मैंने समझाने के लिए। यहाँ बेटा हमने क्या करा? नॉन जो वोल्टेज थी कनेक्ट कर दी। क्लियर है बात, इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया वेरिएबल। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? यहाँ क्या लगा दी? की लगा दी। क्लियर है। और उसका नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट कर दिया? दूसरे के साथ कर दिया हमने। बात समझ आती है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा इस सोर्स के कारण आपको क्या बताना है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास नॉन सोर्स है, ठीक है। अब उसके बाद मैं किसकी बात करूँगा? हमें कंपैरिजन करना है दो सेल का। अब इतना भी पता ना आपको, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल कैसा है? लो। इस पॉइंट का 100 वोल्ट, फिर 90, 80, 30 जो भी है कर्व होते होते कितना बन जाएगा बेटा? 0 वोल्ट। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अलॉय की वायर थी, ध्यान है ना, वही पोटेंशियोमीटर। क्लियर है। कर क्या रहे हैं हम? कंपैरिजन कर रहे हैं EMF का, ठीक है। अभी तो नॉर्मल सा बैंड बनाया है मैंने, अब करते हैं इसको। अब जिनका कंपैरिजन करना है, ठीक है, हमने क्या लिया? एक सेल लिया जिसका EMF कितना था? E था, ठीक है। इसका क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस था कुछ ना कुछ। दूसरा सेल, इसका EMF कितना? E1, दूसरे का EMF कितना बेटा? E2। और ये क्या गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल पता है ना, हमने सेल का केस पढ़ा था। अब उसके बाद हमने बेटा क्या कर रखा है? यहाँ लगा रखी है एक 2 वे की। यहाँ क्या दे रखा है? सॉकेट दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सर्किट के अंदर E1 को भी ला सकते हैं, हम सर्किट के अंदर E2 को भी ला सकते हैं। सपोज करो E1 को हमने सेंटर वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये तो कनेक्शन नहीं है हमारा भाई। इन दोनों का कनेक्शन कर दिया हमने, तो सर्किट में कौन आ गया? E1 आ गया। और E2 कैसा है? बाहर है सर्किट से। और अगर मैं कह दूं कि हमने E2 को कनेक्ट कर दिया सेंट्रल की से, तो हम क्या बोलेंगे? E2 आ गया, E1 हो गया बाहर, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हम क्या करेंगे? इनको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ क्या लगा दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसके साथ क्या लगाएंगे? जो की लगाएंगे। अब बात ध्यान से सुनना, मैंने कल एक पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म बताई थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट किस रो से डिनोट किया था क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट को। पोटेंशियल चेंज होने लग रहा था लेंथ के साथ। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बेटा? बताना। रो इंटू एल था। ये बात समझ आती है। लेंथ चेंज होती जाएगी, रो के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, लेंथ चेंज होती जा रही है, पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है। बताया था ना कल मैंने, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ पोटेंशियल ग्रेडियंट को। पोटेंशियोमीटर के अंदर हमने पढ़ा था, तो पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ का पोटेंशियल मैक्सिमम था, लेंथ चेंज होने लग रही है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है। अब सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? E1 को हम किसके अंदर लेके आ गए? सर्किट में लेके आ गए। E2 हमारा कैसा बाहर है, तो सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा सिर्फ। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? E1 का पोटेंशियल निकालना है। E1 का पोटेंशियल कितना है? तो बेटा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था जब हम सेल पढ़ने लग रहे थे, EMF का। EMF का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा? बताना मेरे को। V प्लस में IR, ध्यान होगा आपको। क्लियर है बात, ठीक है। V प्लस में IR, V प्लस में IR, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब अगर मैं कह दूं करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म क्या बन गया? IR 0 बन गई। तो उस केस में E किसके बराबर आ जाता है बेटा? V के बराबर आ जाता है। क्लियर है बात? ये क्या बन जाता है? जब करंट 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू V। व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट देन EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से।
अब फर्स्ट केस में सिर्फ ये हमारे सर्किट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि इसका पोटेंशियल निकालो, तो आपने क्या स्टार्ट कर दिया, जो कि टच करनी स्टार्ट कर दिया आपने, यहाँ जो कि को टच किया तो डिफ्लेक्शन आ गया, इट मीन्स इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं है। पता है ना, इसके कारण करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा बेटा, वही चीज़ बताई थी ना, कल वाली चीज़ बता रहा हूँ। इसका करंट ऐसे और इसका करंट ऐसे, ठीक है, और इसका पोटेंशियल यहाँ पे 100 90 80 करते करते 0 बन रहा है। अब हमें देखना है कि इसका बैलेंस कहाँ पॉइंट आता है, किस पॉइंट के ऊपर, जहाँ हमने इसको टच किया। सपोज करो जब हमने इसको यहाँ टच किया और ये लेंथ थी कितनी बेटा, L1, कितनी लेंथ थी ये, L1, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, पोटेंशियल कितना आ गया, रो L1, रो इस लेंथ को हमने क्या माना है, L1, तो हमने क्या बोला इसको, इसका जो EMF E1 है वो किसके बराबर आ गया बेटा, रो L1। आप बोलोगे सर ये तो पोटेंशियल है रो L, तो बेटा जब सर्किट के अंदर करंट नहीं होता, सर्किट में करंट नहीं होता तो V को ही तो हम क्या बोल सकते हैं, E बोल सकते हैं। तो इस केस में कोई डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर में, नहीं, इट मीन्स के सर्किट में करंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, V को ही क्या बोल दिया हमने, E बोल दिया। और ये कौन सा E1 है, तो ये किसके बराबर आ गया, रो L1। सपोज करो ये कितना था हमारा, 80 था, 80 वोल्ट, तो पता लग गया हमें इसकी वोल्टेज कितनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड की जब हम बात करेंगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे, E2 का निकालना है हमें EMF, ठीक है, E2 का निकालना है, तो आपने क्या किया, ये कनेक्शन हटा दिया और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। इन दोनों को मिलाया तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोबारा हमने जोकी को टच करना स्टार्ट किया। तो सपोज करो इस पॉइंट को जब जोकी को टच किया, ये लेंथ कितनी मान्य है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी मान्य, कंप्लीट लेंथ है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की। नीचे स्केल लगा रखा था ना हमने, तो हमने क्या किया, वो लेंथ देखी तो कितनी आ गई, L2 आ गई। अब ये EMF आ गया हमारे पास, कितना आ गया, E2, किसके बराबर आ गया, रो L2 के बराबर आ गया। अब आप दोबारा बोलोगे सर ये तो वोल्टेज आई है इसकी सेकंड की, हाँ बेटा, लेकिन करंट तो कितना आ गया, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स करंट जीरो, तो V को ही हम क्या बोल सकते हैं, E बोल सकते हैं, V को ही क्या बोल सकते हैं, E। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, V बोलो चाहे E बोलो, E किसके बराबर आ गया, रो L2 के। क्लियर है बात, ठीक है। V ही क्या बन जाएगा, E बन जाएगा, क्योंकि करंट तो है नहीं इसके अंदर। तो E2 भी आ गया, E1 भी आ गया। हमें करना क्या था बेटा, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। अब कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, E1 बाय में E2 किसके बराबर आ गया, ये रो L1 बाय रो L2, L1 से L2 कैंसिल, तो क्या लिख कर दिया मैंने, क्या गया बेटा, रो L1 बाय में रो L2, रो से रो क्या हो गया, कैंसिल। रो तो किसका, इस वायर का है ना, जो एलॉय की वायर हमने यूज़ कर रखी है। तो E1 बाय E2 किसके बराबर आ गया बेटा, हमारा L1 बाय L2 के बराबर आ गया। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना, हमें कंपैरिजन करना था, कर दिया। अब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके डायग्राम बेटा अच्छे से बना के देखना, ओके, और इस एप्लीकेशन को करके इसके न्यूमेरिकल को ट्राई करना, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आपको फोकस करना है, ओके बेटा, बाय। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, पोटेंशियोमीटर के अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते तो इसको अच्छे से कर लेना और इसके न्यूमेरिकल करके देखना। पहली एप्लीकेशन करवाया, एक और रहेगी बस, हमारा कंप्लीट हो जाएगी फिर ये यूनिट। ओके बेटा, बाय।